हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का वेलकम है तहे दिल से। तो आज हम फिर चलते हैं वहीं से कल जो पढ़ाए थे उसी के आगे चलते हैं। कुछ अलग टाइप और अलग फार्मूला बताते हैं, कुछ अच्छा सा कुछ विशेष तरीके से समझाएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है उनको आज कराते हैं। तो चलिए, तो हमारा टाइप 2 तक हो गया था। का पढ़ा रहे थे हम सेम फार्मूला नहीं, वो पावर क्यूब फार्मूला पढ़ा रहे थे। जो पावर क्यूब फार्मूला होता है उसका पढ़ा रहे थे। तो उसमें हम टाइप 3 चलते हैं। टाइप 2 तक पढ़ा चुके थे, तो अब इसमें टाइप 3 पढ़ाएंगे कि टाइप 3 होता क्या है। तो चलिए देखते हैं टाइप 3 में क्या है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो टाइप 3 ठीक। टाइप 3 में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो पहला फैक्ट क्या है देखिए। तो क्या है, अगर दे दिया, मतलब ये पहला नियम है, टाइप थर्ड में है। जो पहला है, कंडीशन दे दिया है, यदि x प्लस 1/x दिया हो, है ना। मैंने टाइप 3 तो पढ़ा चुके थे, ये वाला तो पढ़ा दिया था ना। टाइप 3 ये हो चुका था, एक्स ये भी हो चुका था। हमको पढ़ाना था टाइप 6 पढ़ाना था, टाइप 3 नहीं है, टाइप 6 से पढ़ाना था। ठीक। तो टाइप 6 में रूट एक्स और बट्टे में रूट एक्स 1/√x बराबर दिया हो। यहाँ पे साइन का चिन्ह बदल लेते हैं। ठीक है, √x माइनस 1/√x बराबर अगर दिया हो a, तब क्या होता है, तब अगर पूछे आपसे कि x माइनस 1/x क्या दिक्कत हो रहा है। x √x, ठीक, √x इंटू √x ये दिया हो, तो ये बराबर क्या होता है, ये होता है a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a होता है, a क्यूब माइनस 3a होता है। तो अब पिछला बार जो पढ़ाए थे a क्यूब प्लस 3 होता है, क्योंकि पिछले वाले में क्या था कि √x प्लस 1/√x था, तब a दिया था, तो प्लस था इधर, तो इसलिए इधर प्लस था, इसलिए यहाँ पे इस बार माइनस है, तो अब इस बार प्लस हो गया। प्लस था तो माइनस हो गया था। ठीक है, माइनस में पूछ रहा था, माइनस में पूछे तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक, ये हो गया। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि मान लो √x माइनस 1/√x बराबर कितना, मान लो 11 दिया हो। तब आपसे पूछे x माइनस 1/x क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे। तो हमें पता है कि ये जब बराबर a दिया हो तो इसके बराबर होता है कि ये क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a क्यूब होता है, a क्यूब प्लस 3a क्यूब होता है। तो हम रख देते हैं कि a क्यूब में मान क्या, 11 का क्यूब प्लस 3 और इंटू 11। तो 11 क्यूब क्या होता है, 1331 प्लस 11 33, घटा दो तो ये आ जाएगा कितना, 1364 आ जाएगा। तो 1364 आ जाएगा।
जोड़ना है, सॉरी जोड़ना है, घटाना का है। तो 11 13 से 31 में से 3 33 जोड़ देंगे तो 13 से 64 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला टाइप पढ़ाएंगे टाइप 7। तो टाइप 7 में क्या है, आते हैं टाइप 7। अब टाइप 7 में क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो टाइप 7 में है, टाइप 7 को देखेंगे तो टाइप 7 में भाई, टाइप 7 में जो इम्पोर्टेंट बनता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक, इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है टाइप 7 में वही, जैसे मान लो दिया हो, क्या दिया हो, a माइनस बी बट्टे में रूट के अंदर ए बी, ठीक, ए बी, ए माइनस बी बटे में रूट ए बी बराबर क्या दिया हो, के दिया हो, ठीक। अथवा अभी जैसे पिछली में अभी बताए थे, एक इसी प्रकार एक क्वेश्चन बताए थे, फार्मूला बताए थे, तो ये भी इस तरह उसी तरह एक फार्मूला। अगर मान लो दिया हो रूट ए बटे में बी, रूट ए बटे में बी और माइनस रूट बी बटे में ए, बी बटे में इसके बराबर अगर के दिया हो, तब क्या होता है, तब की बात करें तब क्या होगा, तब होता है, तब भी के क्यूब, तब भी क्या होता है, तब अगर आपसे पूछे कि तब आपको तब आपसे ये पूछे, क्या बोलते हैं, ये अगर पूछे कि ए बटे में बी की घाते 3/2 माइनस बी बटे में ए घाते 3/2 तब किसके बराबर होगा, के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 3 के होगा। ये होता है के क्यूब प्लस 3 के होगा, के क्यूब प्लस 3 के होगा जब ये कंडीशन हो। अब एक फार्मूला उसमें क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह होगा। तो क्वेश्चन में इस तरह होगा, मान लो जिसे क्वेश्चन दे दें ए माइनस बी बट्टे में बी और रूट के अंदर चलिए आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है जैसे ए माइनस बी बट्टे में रूट के अंदर ए बी बराबर दिया हो 7, तब आपसे पूछे कि ए बट्टे में बी घाते 3/2 माइनस बी बट्टे में ए घाते 3/2 ये पूछे, तो ये बराबर क्या होता है, अभी बताए थे कि ये बराबर होता है के क्यूब माइनस 3 के, ये होता है के क्यूब माइनस 3 के, माइनस नहीं प्लस 3 के, प्लस 3 के होता है। अगर ये बराबर के दिया हो, मान लो ये बराबर के हो, तब क्या होता है कि ए बटे में बी की घाते 3/2 माइनस बी बटे ए की घाते 3/2 बराबर के क्यूब प्लस 3 के होता है, के क्यूब प्लस 3 के होता है, के क्यूब प्लस 3 के होता है, के क्यूब प्लस 3 के होता है। तो अब इसको उसमें रखो के क्यूब में, तो के क्यूब क्या था, तो के क्यूब प्लस 3 के, तो के क्यूब का मान 7 था ना, 7 का क्यूब माइन प्लस 3 गुणे 7, तो 7 का क्यूब कितना, 7 7 49 और
7 का क्यूब करो, 7 का क्यूब 49 गुणे 7, 7 नम 63 और 7 चौक 28, 28 26 34 343, 343 प्लस 7 इकाई, तो ये हो जाएगा कितना 3 1 4 3 और 4 2 6 और 364, यह जाएगा 364 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले टाइप में आते हैं। तो अगला टाइप क्या है, अगला टाइप देख लेते हैं। टाइप कौन सा आ जाएगा, टाइप नंबर 8 में टाइप आ जाएगा, टाइप नंबर 8। चलिए टाइप 8 में क्या इम्पोर्टेंट है, टाइप 8 में इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मान लो फार्मूला ए प्लस बी और जो बट्टा था बट्टे में बट्टे में ए बी दिया हो, बट्टे में ए प्लस बी बट्टे रूट के अंदर ए प्लस बी बट्टे में रूट ए बी बराबर क्या दिया हो, बराबर के दिया हो। अथवा इस तरह पूछ ले जैसे पिछली बार में था कि ए बट्टे में बी माइनस बी बट्टे में ए, इस प्रकार दिया हो, तब क्या होता है, तब ए बट्टे में बी की घाते 3/2 प्लस बी बट्टे में ए घाते 3/2 बराबर क्या होगा, ये होगा के क्यूब माइनस 3 के, क्योंकि प्लस वाला है तो माइनस 3 के होगा। ठीक, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक, इनको जरूर पढ़ना। तो अगला में आते हैं, अगले इसका क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन तो क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन में अगर हम देते हैं जैसे मान लो ए प्लस बी बट्टे में रूट के अंदर ए बी बराबर 7 मान लो। इसी तरह अब ये पूछे आपसे कि क्या पूछे, मान लो आपसे पूछे कि ए बट्टे में बी घाते 3/2 प्लस बी बट्टे में ए की घाते 3/2, तब क्या होता है, हमें पता है कि के क्यूब माइनस 3 के होता है। के क्यूब का होता है अभी बताइए तो 7 का क्यूब, तो ये बराबर होगा, पेन चेंज हो गया क्या, बराबर 7 का क्यूब माइनस 3 गुणे 7। ठीक, ये हो गया। तो मान लो इस यहाँ पर हल कर लेते हैं, 343 और माइनस 7 21 घटा था कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 में 1 के 2, 4 में 2 के 2, 322 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला टाइप नंबर 9, कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 9। चलिए टाइप 9 में क्या इम्पोर्टेंट है, तो टाइप 9 में इम्पोर्टेंट है, अगर मान लो कंडीशन दे दे कि x प्लस 1/x बराबर दिया हो आपको प्लस माइनस
रूट थ्री, एक्स प्लस 1/x बराबर दिया हो प्लस माइनस का रूट थ्री, तब आपसे अगर पूछ ले कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होता है, ठीक, कब, जब आपको x प्लस 1/x का मान दिया हो प्लस माइनस का रूट थ्री, प्लस माइनस का रूट थ्री दिया हो, तब x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब ये कैसे होता है इसको हम आगे बताते हैं। ठीक, तो आगे कैसे होता है ये चीज़ बताते हैं। मान लो आपने किया x प्लस 1/x का x बराबर कितना दिया था, रूट थ्री दिया था। मान लो रूट थ्री दिया, इनका स्क्वायर कर दो, ये भी स्क्वायर कर दो, इसको दे, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा, आ गया 3। ठीक है, अब इसका जब हम करेंगे स्क्वायर को, इसको करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, तो इसको करो और यानी x³ व x² प्लस 1/x², ठीक, और क्या जाएगा प्लस 2 बराबर 3, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ठीक, तो देखते हैं कि x² प्लस 1/x² बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो अगले पेज में चलते हैं। तो x² x² प्लस 1/x² बराबर 1। अब इनका क्यूब कर देते हैं। ठीक, इनका क्यूब कर दो, ये भी क्यूब है, ये आ जाएगा x6 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 प्लस 1/x6 और प्लस 3 और 3ab, यानी 3ab से ये करेंगे तो 3 और a प्लस b मान बड़े 1, ये आ जाएगा बराबर 1। तो ये आ जाएगा x6 प्लस 1/x6 प्लस 3 बराबर 1। तो 3 में जाएगा उधर तो माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा कि x6 प्लस 1/x6 x6 प्लस 1/x6 बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। तो अब देखिए, अगर हम मान लो कि x6 बराबर -1 रख दें, अगर -1 रखते हैं तो प्लस और इधर -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारा समीकरण जो है सेटिस्फाई कर गया। ठीक, x6 बराबर -1 रखने पर, इसलिए कह सकते हैं कि x6 बराबर -1 होगा और यानी x6 प्लस 1 बराबर 0 होगा। ठीक, तो कंडीशन याद रखिए कि x6 बराबर -1 होगा
और x6 बराबर x6 प्लस 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, दो चीज़ आपको याद रखना है, एक ये और एक ये दो चीज़ याद रखना है, इन्हीं से फार्मूला बनेंगे। अब देखो, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगले पेज में क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन है कि अगर मान लो दिया हो कितना कि x प्लस 1/x बराबर √3 दिया मान लीजिए। ठीक है, तब इसका मान ज्ञात करना है। यानी पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें ये कंडीशन दिया है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पूरा है कि आप बताइए x6 + 7 बताइए, ये है पहला। दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि x की घात 102 और प्लस x की घात 96 प्लस x की घात 101 और प्लस x की घात 95 प्लस x की घात 100 प्लस x की घात 94। ठीक, इसका बताना। तो चलिए हम देखते हैं। पहला दिया है आपका, पहले ये कंडीशन लिखना, ये क्या दिया था। आपका ये पहले कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन है, मान लो क्या दिया है कि x प्लस 1/x बराबर √3 दिया है। ठीक है, तो हमें पहला इसमें हल करना था। क्या पूछ रहा था कि x6 + 7 बताओ। अभी हम बताए थे कि x6 अगर ये कर दिया हो, अगर इसमें ये अगर स्टेटमेंट दिया हो, ये दिया हो कंडीशन, तो क्या होता है कि x6 बराबर होता है -1 होता है। x6 बराबर -1 होता है, तो x6 बराबर -1। ठीक, x6 और एक चीज और बताए थे कि x6 और प्लस 1 बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे? ठीक है, इसको देखते हैं। इसको करेंगे कि x6 और प्लस 1 मान लो और प्लस 6। तो ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू क्या है? 0 है, प्लस 6 तो बराबर 6। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, तो कैसे हम निकालें? क्योंकि हमें ये कंडीशन पता थी। कब? जब ये दिया हो x प्लस 1/x बराबर √3 दिया हो, तो हमारा x6 बराबर क्या होता है? 0। और हमें एक चीज और बताई, जो पिछले अभी बताया था वीडियो में, ये कौन सा था? ये 14, 13 ये बताए थे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है। ये चीज x प्लस ये। तो अभी आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा आया था कितना, कि हम अगर ये अगर हम मान लीजिए इसका क्या करते, x के क्यूब, मतलब अगर ना करते हैं तो x के क्यूब स्क्वायर कर देते हैं। भाई ये तो वो क्यूब किया था, सॉरी, क्यूब करना था। इसका x के स्क्वायर है कि क्यूब कर देते, मान लो क्यूब कर देते। ठीक है, और इसका भी क्यूब कर देते, i के स्क्वायर की घात क्यूब कर देते। तब क्या होता है, यहाँ पता है इसका मान कितना था? 0 दिया था। ठीक है, तो +3 आ जाता वही चीज जो वहाँ पे क्वेश्चन दिया। तो यही चीज है इसमें भी। तो आ गया, पहला आ गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमसे पूछा था? दूसरा पूछा था कि x की पावर 102 प्लस x की पावर 96 प्लस
एक्स की पावर 101 प्लस एक्स की पावर 95 प्लस एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 94। ठीक, ये दिया है। तब इसको कैसे लगाएंगे? हमें 102 को ऐसे तोड़ना है कि एक्स की घाते 6 + 1 में तोड़ना है। तो कर लीजिए, एक्स की घाते 96 का अगर कॉमन लेंगे तो हमारे क्या एक्स की 6 6 6 12 होता है ना, एक्स 6 और ये हो जाएगा, मतलब इसमें तो ये एक्स + 1। ठीक, ये बन गए। अब इसमें भी प्लस या 101 है तो इसमें किसका कॉमन ले लो? एक्स की घाते 95 का ले लो, एक्स की घाते 95 का ले लो। यहाँ पे कितना बचेगा? 5 6 11, यानी एक्स की घाते 6 + 1, ये भी बन गया। अगर इसमें अब ये हो गया, अब इसमें ले लो, आप ले लो एक्स की घाते 94 था, 94 ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स की घाते 6 + 1। ठीक, अब हमें पता है इसके बराबर 0, इसका बराबर 0, इसके बराबर 0, तो कितना हमारा पूरा टोटल ही 0 हो गया। यही आंसर आ गया। ठीक, पूरा टोटल ही 0 हो गया। इस तरह चलिए अगला देखते हैं। तो अगला में आपको हम बताएं कि अगला क्या था। अगला हाइट पावर फार्मूला है, जो हाइट में पावर में पूछते हैं कुछ फार्मूला है, तो वो हाइट पावर फार्मूला आपको सिखा देते हैं। अभी कोई टाइप नहीं है, अभी ऐसे कुछ हाइट फार्मूला इसी में, इसी प्रकार में। तो इसमें हाइट फार्मूला यहाँ लिखा देते हैं, HIGH, हाइगर पावर फार्मूला। ठीक, तो यहाँ लिखाते हैं पहला पॉइंट लिखा देते हैं। पहला पॉइंट जान लो दिया हो, मान लो x की घाते 4 माइनस 1 बटे x की घाते 4, x की घाते 4, तब बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स से, और एक कोष्टक में x माइनस 1 बाई एक्स। ठीक, ये होता है। जब कभी x4 माइनस एक्स बटे 4 दिया हो तो इसका अगर फार्मूला लगाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये चीज़ कर सकते हो। अगला फार्मूला नंबर 2 फार्मूला हम बताएं कि आपको अगर x5 प्लस 1 बट्टे में x5 दिया हो, तब इसका फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में आप करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और माइनस घटा देंगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स को घटा देंगे। ठीक, इनको याद रखना। x5 प्लस 1 बट्टे में x5 बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, फिर घटा देंगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स को। ठीक है, ये होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा फार्मूला इसी में है कि x5 माइनस 1 बट्टे x5 अगर दिया हो, तब आप करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और फिर एक्स क्यूब, वहाँ पे जैसे प्लस का क्यूब था यहाँ एक्स क्यूब माइनस 1 बट्टे में एक्स क्यूब, फिर घटा देंगे एक्स माइनस 1 बाई एक्स को घटा देंगे। ठीक, इसमें ये माइनस हो जाएंगे। ठीक, सारे ये चीज़ तो सेम ही है। चलिए
अगला क्या है कि अगर दिया हो x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6, तब आप क्या करेंगे कि x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब का स्क्वायर करेंगे और -2 घटा देंगे। ठीक। और अगर आपको 5वां नंबर अगर आपको x6 माइनस 1 में x6 दिया हो, तब आप करेंगे कि x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब का होल x क्यूब और 1 में x क्यूब, और आप इसमें से घटा देंगे कितना, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब को घटा देंगे। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसको इंटू में x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये फार्मूला था x माइनस x6 का। ठीक है। छठवां फार्मूला देख लो। छठवां है x7 प्लस 1/x7, ठीक, बराबर x4 प्लस 1 में x4 x क्यूब माइनस 1 में x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और प्लस x माइनस 1/x, ठीक, x माइनस 1/x को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो x7 प्लस 1/x7 बराबर x4 प्लस 1/x4 इंटू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस x माइनस 1/x, ये फार्मूला है x7 का। ठीक है। अब 8वां फार्मूला देख लो। 8वां फार्मूला है कि आप x8 माइनस 1/x8 दिया हो, तब इसका फार्मूला x4 प्लस 1/x4 प्लस 1/x4 इंटू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, ये चीज होता है। ठीक। x8 माइनस 1/x8 बराबर x4 प्लस 1/x4 इंटू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, ये होता है x8 का फार्मूला। अब एक और इससे लंबा भी फार्मूला है, एक इसको अलग बताएंगे। ये 9वां नंबर का फार्मूला, लंबा फार्मूला है। a5 माइनस a5 माइनस b5 a5 माइनस b5 बराबर a माइनस b, a5 माइनस b5 बराबर a माइनस b, a4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b क्यूब प्लस b4, ठीक, ये फार्मूला होता है। ये होता है कि a5 माइनस b5 बराबर होता है a माइनस b इंटू a4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b क्यूब प्लस b4, ये होता है। ठीक। इसी प्रकार आप पढ़ेंगे a5 10वां नंबर है a5 प्लस b5 का क्या होता है, a प्लस b इंटू a4 माइनस 3 a क्यूब b a4 माइनस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a क्यूब b प्लस b4, ठीक, ये होते हैं। चलिए
आज यहीं तक। अब इसी में कल जो फार्मूला दिखाए हैं इसी से आगे चलेंगे, इसमें कुछ सवाल कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। और हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। जो भी त्रुटियां हों उस पर कमेंट करें, हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।